जो आदमी दूगो बियाह करेगा, दूगो पत्नी मिलकर उसको कम रुलाएगी, सब धुआं फेंकेगा इसे कान में से। ताइवान, अभी ताइवान कुछ दिन बाद मरेगा, जैसे अभी कैसे यूक्रेन मरा है। हाँ, यूक्रेन मरा है। अभी सबसे भयानक स्थिति में अभी चल रहा है यमन। यमन इतनी भयानक क्राइसिस, यहाँ खाने को नहीं है, इलाज करने के लिए मरी डॉक्टर ने, यूएनओ चिल्ला रहा है दुनिया से कि इसको खाने पीने के लिए पैसा चाहिए, मर जाएगा सब भूखे, $4 बिलियन दे दो, दुनिया से कह रहा है कि चंदा इकट्ठा करके दे दो। समझ आया? कोई दुनिया नहीं दी। और यूक्रेन पे हथियार लड़ने के लिए $14 बिलियन दे दिया अमेरिका, अकेले अमेरिका ने दे दिया, और यूरोप वाले सब मिलकर दे दिया। इसलिए हमेशा कहते हैं कि अगर एशिया वाले अगर ये सोचते हैं कि यूरोप वाले या अंग्रेज हमारे होंगे, हाँ, गलत फहमी है आपकी। जब तक हमसे जरूरत है तब से वो रहेंगे। हम लोग को देखना नहीं चाहते, थर्ड ग्रेड इंसान समझते हैं अफ्रीका और एशिया, नहीं, सब अलग टाइप का देखते हैं सब। हम लोग को कभी नहीं पसंद करेगा सब। तो हम लोग को कौन मारू, उन लोग का बीरा घटल है। आगे बढ़े। पाकिस्तान को, सर आप जासूस है, का आपको खबर लग जा रही है कहा कहीं का। देखो ये गरिया रहा है अमेरिका को, खाली लड़वाने में लगल रहता है एकदम सीरियस। अब अमेरिका का आपको नीतियां समझ में आती हैं। मतलब वहां लोग भूख से मर रहे हैं, पूरी दुनिया से चंदा मांगा जा रहा है $4 बिलियन नहीं, लेकिन वहां लड़वाने के लिए $14 बिलियन अकेले अमेरिका दिया। यूरोप वाला भी बहुत देते रहेगा सब। यहां पर इनकी वफादारी केवल चमड़ा देगा। गोरे सबका हेल्प करता है, वो वही छीलल मुर्गा सबका। हमारे यहाँ जो गोरा होता है सो तो सबका चमड़ा मोटा होता है ना, वहां छीलल मुर्गा रहता है, इतना पतला चमड़ा रहता है, लगता है किडनी दिख जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा कुछ दिन में। बताइए, बेचारा यहीं पर है यमन, भूख से मर रहा। खैर मर रहा है तो अपने में मरो। कौन बोला था गृह युद्ध लड़ने के लिए? हमेशा राजनीति जिस दिन भारी पड़ेगी गृह युद्ध हो जाएगा। अभी देखते हैं हम लोग के यहाँ मुहामुही युद्ध होता है। ई पार्टी वाला दूसरे पार्टी वाले को गरियाता है, तुम कितना लूटा रे, तुमसे ज्यादा तो हम लूटे, तुम देश को कितना बर्बाद किया, हम तुमसे ज्यादा बर्बाद किए। इसी को तनी ढाप के बोलता है सब। आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हो? अपना कम कर सकते हो, करो। समझ में आ गई? अब यूएई में कोई कहेगा कि विकास की जरूरत है, या फिर यूएई को कहना पड़ेगा कि हम विकास किए? काम होता है कि नहीं होता? देश को सोचना चाहिए। देखिए, मीडिया हमारी मानसिकता बदल देती है, वो आपके सोचने की क्षमता। हमारे देश में आज भी 60 करोड़ से ज्यादा लोग राशन पे जी रहे हैं, तो वो इसको मतलब वो दिखा रही है कि मतलब देश का एक बहुत बड़ा योगदान है। अरे भैया, आज भी सोचना चाहिए, आजादी की इतने दिन बाद भी लोग राशन का मोटा चावल खाने के लिए मजबूर हैं। ये हमारे लिए मतलब एक चिंता का विषय है। और उसको ऐसा कहता है जैसे लगता है वाह, राशन 60 करोड़ लोग। आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं जिसमें 6 लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, बाहर जाके खाना खाना पड़ रहा है, तो आपके लिए गर्व की बात नहीं है, चिंता का विषय है। लेकिन ना, मीडिया वाला सब तो और मेकअप पोत के बिस्करने चलाता है सब। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? कौन सा है? यमन के बर्बादी का रीजन यमन ही है। समझ में आ गया? धर्म, धार्मिक चीज जो है ये केवल बताइए, ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये धार्मिक चीजों में पड़ा था, सिया सुन्नी के चक्कर में। तो ईरान था सिया, वो सिया गुट को समर्थन किया। सऊदी था सुन्नी, ये सुन्नी गुट को समर्थन किया। अब बन गया बीच में रायता, फैल गया, पूरा रायता बना दिया। सो नहीं देखते हैं, पूरा बर्बाद कर दिया किसको? यमन को। अब जाओ ससुरे तो नहीं, मरो। हाँ, इधर आप मोदी जी को हम कितना बार समझाए कि वो मर रहा है, आप मदद भेज दीजिए, बदले में सोकोत्रा द्वीप पर नौसेना का एक अड्डा ले लीजिए। क्या जाता है यहाँ पर? बोलिए 2-4 राशन वासन हम लोग दे देंगे, लोग कुछ पीपी किट राशन है तो अरे सब लोग 1 किलो मिलाएंगे, यमन का पेट भर जाएगा। नहीं समझ में आया? देश में खास करके ऐसे परिस्थितियों में कभी कभी ये करना भी जरूरी है, ताकि देश को लगे कि नहीं, सेना जो भेजे हैं उनके परिवार से तो लगे कि नहीं सेना भी डायरेक्ट जुड़ी हुई है। समझ में आया कि नहीं आ गया? ना, आपको मतलब ही नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़े। विदेश नीति में कोई उतना थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये कौन है? बाब अलमंद, आंसुओं का द्वार, आंसुओं का
आंसुओं का द्वार कहते हैं, सब बकलोलवा यहीं से शुरू होता है सब। इथियोपिया, इरिट्रिया, 2 गो बिया किया यहाँ आदमी, कम रोता होगा वो, आप लोग तो बता ही सकते हैं। जो आदमी 2 गो बिया करेगा, 2 गो पत्नी मिलकर उसको कम रुलाएगी, सब धुआं फेंकेगा इसे कान में से, नहीं हो जाएगा। तो इधर सब अफ्रीका वाले कम विकसित है, इसे क्या कहा, आंसुओं का द्वार। इधर गृह युद्ध, 2 राजनीतिक पार्टियां जब एक दूसरे का विरोध करती हैं टीवी पे, तब तक उसे विरोध किया जाता है। जब लाठी लठुअल चालू हो जाता है तो उसे गृह युद्ध। हम लोग के यहाँ मुँहे मुँह ही गृह युद्ध होता है, तुम ज्यादा जानता है। एगो कहेगा मनमोहन सिंह ठीक किए थे, एगो कहेगा मोदी जी ठीक किए थे। समझ में आया कि नहीं गया? समझ में? देखते हैं टीवी पे लड़ जाता है सब। अब वही अगर लाठी लठुअल चालू हो गया तो गृह युद्ध चालू हो जाएगा। भारत में गृह युद्ध नहीं होता। आगे बढ़ जा। 13 तो जल संधि याद होगा। गांव में तो हो जाता है गृह युद्ध, गांव में गृह युद्ध कम, शीत युद्ध ज्यादा होता है। शीत युद्ध में क्या होता है, उनका के अपने न्योता में बुलाएंगे तो हम आपके यहाँ नहीं आएंगे खाने के लिए, वो आपके बारात में जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे बारात में। ये सब देखें कि नहीं गांव में? ऐसा बहुत सारा चीज होता है। गांव के आदमी एक दूसरे से थोड़ा सा उतना कहता है कि ना हम, तो वो क्या होता है, शीत युद्ध। इतना तक समझ में आ गया?